हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बढ़िया सा क्लास लेके आया हूँ, दैट इज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में, यानी कि वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ये आए कहाँ से हैं, उनका फॉर्मूलाज क्या है, तो इनके बारे में कुछ हम मालूम करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, और बहुत आसानी से आप एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको मालूम होगा कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव एंड पैसिव को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए तो first we go to know what is the voice. That is very easy. So in grammar, the voice of a verb describes the relationship between the action that the verb express and the participant identify by its arguments. That is the voice, and it is important because using active voice that is often improve clarity, while passive voice can help avoid unnecessary relationships. That is the repetitions. So active and a passive, just to take an example, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो फर्स्ट है, आई विल गिव वन एग्जाम्पल। तो आई इट मैंगो, मैंने आम खाया। वेरी सिंपल, मैं बोल दिया मैंने आम खाया। अभी इसको मैं पासे में बोलूँगा तो मुझे बोलना पड़ेगा आम मेरे द्वारा खाया गया। तो मैंगो इज इटन बाय मी। जब एक्टिव को पासिव में लेना पड़ता है तो हमें कुछ फॉर्मूला को, वहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जस्ट यू सी, आई ईट मैंगो, दैट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। आई ईट मैंगो, मैंने आम खाया। आई ईट मैंगो। तो यहाँ पे आपके तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो एक मिनिमम टू मिनिमम सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म चाहिए। वो आपका होता है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। I eat mango, I is the subject, it is the verb and mango is the object. I eat mango. जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस में ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस में ले जाएंगे, डोर बना के एजेंट बना के ले लेंगे, और वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म। ईट, एट, इटन, इटन इज द थर्ड फॉर्म। तो ऑलवेज जब आप एक्टिव से पैसिव को जाएंगे तो रिमेंबर कि आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एंड ऑल्सो एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको मैं बताऊंगा। एंड ऑल्सो आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को समझने के लिए ईजी हो, आसान हो, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, और आपके बच्चे किड्स भी इसको समझ सकते हैं, उनको भी बहुत आसान होगा समझने के लिए, और इंग्लिश बोलना बहुत आसान होगा। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आप आराम से समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा ट्रांजिटिव वर्ब के पास, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो आपके होते हैं, दे आर ट्रांजिटिव्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उनका ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया, आई ईट मैंगो। यहाँ पे आप देखिए कि ईट यानी कि वर्ब का, मैंगो यानी कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली है। If in a sentence there is an object of the verb is known as the transitive form. The verb, the main verb is known as the transitive form. I eat mango. Eat mango. वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। Eat mango. Eat होता है verb, mango होता है object. Eat mango, that is the transitive form. तो eat आपका होता है transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब में अगर आपका यहाँ पे मैंगो के साथ कुछ आर्टिकल्स आ जाते हैं तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब में, वहाँ पे मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब में लिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ, यूनिक सब्जेक्ट के साथ और कॉमन नाउन के साथ यूज किया जाता है।
जैसे कि आप ले लीजिए हिमालय, तो हम तो नहीं लिखेंगे हिमालय, दैट इज द हिमालय, द सन, द अर्थ, बिकॉज दिस आर द यूनिक थिंग्स, देयर इज ओनली वन. एंड यू सी दैट इज द कॉमन नाउन्स, फादर, बॉय, मदर, साइकिल, तो वहाँ पे द फादर, द बॉय, द साइकिल, द मैंगो, द ट्री, तो हम लिखेंगे. तो ए ऑन द, दीज आर द थ्री आर्टिकल्स. ये अगर आपके ऑब्जेक्ट के साथ मिले हुए हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम. उसी वहाँ पे जो वर्ब होगा उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब के हिसाब से लेंगे. बट अगर वहाँ पे आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, अगर आपका वहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रमन वॉक्स टू मार्केट, वॉक्स टू मार्केट, वॉक्स टू मार्केट. तो वॉक्स एंड मार्केट, वॉक्स होता है आपका मेन वर्ब, मार्केट होता है ऑब्जेक्ट, एंड उसके बीच में आपका आ गया टू इज द प्रीपोजिशन. तो यहाँ पे टू मार्केट को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे. अगर यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलेंगे. वॉक्स, WALKS, वॉक, चल के जाना, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोलेंगे. ये आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया. लेकिन हमारा टॉपिक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को मालूम करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कुछ रूल्स हमारे पास होगा. जैसे कि मैं आपको रूल्स बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स के साथ जब आपको मैं समझाऊंगा आपको बहुत ईजी होगा समझने के लिए. तो पहले रूल्स मालूम कर लेते हैं. जब एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस को जाना पड़ता है, वहाँ पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. रूल नंबर 1 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा. यूज द वर्ब टू बी इन द सेम सेंटेंस एज द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस. यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस. दैट इज, फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा फॉर्म में है, कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है और कौन सा फॉर्म में है. यस, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल फॉर्म में है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट में है. ओके, तो एक्टिव अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव को भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही ले लेंगे. जब आप एक्टिव से पैसिव को आएंगे वहाँ पे हमें कुछ ऑक्सिलियरीज का यूज करना पड़ेगा. ऑक्सिलियरीज यू नो, दैट इज, आम, आर, वाज, वेयर. तो ये जो आपके होते हैं ये ऑक्सिलरीज होते हैं. विल, साल, तो इन ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हमें यूज करना पड़ेगा. और वहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट प्लेस में चला आएगा. वहाँ पे हम सिंगुलर ही सिंगुलर ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करेंगे. एक्टिव फॉर्म में अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अगर आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव में सिंपल प्रेजेंट करेंगे. एक्टिव में आपका सिंपल कंटिन्यू में है या पास्ट कंटिन्यू में है तो पैसिव में हम सिंपल कंटिन्यू या पास्ट कंटिन्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे. तो एक्टिव को हमें देखना है कि कौन सा टेंस में है, कौन सा फॉर्म में है, इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. क्योंकि एक्टिव से जब पैसिव को कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस में लाना पड़ता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस में यानी कि डोयर बना के, एजेंट बना के वहाँ पे चेंज करना पड़ता है. और एजेंट बनने के लिए हमें वहाँ पे बाय का यूज करना पड़ेगा, BY, बाय. जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस में चला आएगा तो वहाँ पे हमें बाय यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अब यहाँ पे डोयर हो गया यानी कि एजेंट हो गया. तो ये आपका एक फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को आएंगे तो वहाँ पे आपको मेन वर्ब का, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लाना है. आई रिपीट, थर्ड फॉर्म में लाना है. थर्ड फॉर्म है क्या, हमारे फॉर्म 3 होते हैं, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, वन फर्स्ट भी, सेकेंड भी एंड थर्ड भी. थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि गो, वेंट, गॉन. गॉन इज द पार्टिसिपल. ईट,
एट, इटन, इटन इज द पार्टिसिपल। तो हमें पासिव वॉइस में मेन वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर हम देखेंगे कि अगर एक्टिव वॉइस में इज का यूज हुआ है, इज का यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है, आम का यूज हुआ है, यानी कि आईएनजी का यूज हुआ है, जहाँ पे इज आम आर आ जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पे हम आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब के साथ। अगर वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ है तो पैसिव पे हम वहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे, बी प्लस मेन वर्ब से आईएनजी उठा के बी के साथ यूज करेंगे, बीइंग कर देंगे और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले लेंगे। अगर पार्टिसिपल में आपका हैज है और पार्टिसिपल है, जैसे कि हम एक्टिव से पैसिव को जाने के लिए थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर एक्टिव में ऑलरेडी आपका पहले से थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में और फोर्थ फॉर्म तो हम ला तो नहीं सकते, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हैज के साथ बीन यूज करके पार्टिसिपल का यूज कर देंगे। जैसे कि आप ले लीजिए एक्टिव में आपका विल हैव आ गया, विल के साथ हैव भी आ गया। अगर विल के साथ हैव आके पार्टिसिपल आ जाता है तो हम पैसिव फॉर्म में उसको विल हैव के साथ बीन का यूज करेंगे एंड वहां पे पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ये होता है कुछ फॉर्मूला, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि धीरे धीरे हमें मालूम करेंगे। तो ट्रांजिस्टिव एंड इनट्रांजिस्टिव वर्ब के बारे में तो हम मालूम किए, जो कि एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म में हमें ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांजिस्टिव वर्ब्स आर वर्ब्स जहाँ पे इन सेंटेंस इफ द वर्ब हैज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ट्रांजिस्टिव वर्ब, और ट्रांजिस्टिव वर्ब को हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसको पूरा इजी कर देंगे ताकि आपको बिल्कुल ही परेशानी ना हो। इंग्लिश बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, या कोई क्या सोचेगा, या मुझे शेम आएगा या शर्म आएगा। नो, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। आप इंग्लिश बोलने के लिए शर्म को छोड़ दीजिए, डेयरिंग रखिए, इंग्लिश बोलिए। तो गलत होगा, गलत होकर ही सही होगा। और डायरेक्ट आप सोचेंगे कि मैं पूरा डायरेक्टली सही बोल दूंगा एंड इंग्लिश स्पीकिंग कर लूँगा, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा। और इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे कि छोटा छोटा कन्वर्सेशन है, मेरे स्टूडेंट्स से कन्वर्सेशन करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स क्लास भी लेते हैं, उनका भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितने डेयरिंग होके कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कितने डेयरिंग होके क्लासेस भी ले रहे हैं। उन क्लासेस से भी आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा, उन कन्वर्सेशन से बहुत आपको सीखने के लिए मिलेगा। उस कन्वर्सेशन को आप कॉपी में लिखिए और कन्वर्सेशन कीजिए। छोटा छोटा कन्वर्सेशन है, बड़ा बड़ा कन्वर्सेशन है, जो आपको इजी होता है उसको आप कीजिए। पहले छोटे से शुरू कीजिए ताकि आपको बहुत आसान होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो अभी मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव को एग्जाम्पल के जरिए में समझाऊंगा। एग्जाम्पल के जरिए से अगर मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि एक्टिव पैसिव है क्या। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव।